नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। हिंदी की आज 6th क्लास है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उन सभी का चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कि उपसर्ग होता क्या है और इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आपके हिंदी के एग्जाम्स में आते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आपके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप यूपी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी थ्योरी क्लासेस चले, इसके बाद एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा यह सेशन या प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला गेम। देखिए, सबसे पहले तो आप उपसर्ग की परिभाषा देखिए, पूरा इतिहास लिखा हुआ, अगर आपकी इच्छा हो तो इतिहास पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने की इच्छा तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और इसके बाद हम लोग उपसर्ग के बारे में देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। देखिए, उपसर्ग को और अच्छे से पढ़ने का मतलब है, उप का मतलब क्या होता है, जो पहले लग जाए। मतलब क्या है, हर वह शब्द जो किसी भी शब्द के पहले लग के शब्द का अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय बाद में लगते हैं। मतलब वो शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लग के शब्द का आशय बदलते हैं उसे प्रत्यय कहेंगे, और जो शब्द के पहले बदल के लग कर शब्द का आशय बदलते हैं उसे उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर कितना है? ये वो शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे अथवा पीछे लग के शब्द का आशय बदल देते हैं। पढ़ सकते हैं, जब कोई अव्यय किसी शब्द से पहले आए और उस शब्द का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो तो उसे उपसर्ग कहलाएगा। जो अव्यय किसी शब्द के आदि में जुड़कर उस शब्द में कुछ विशेषता प्रकट कर अर्थ और उस शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं उनको ध्यान रखें। उपसर्ग के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू भाषा का उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग। प्रत्येक उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द से किया जाए उससे फर्क पड़ता है। जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग संस्कृत भाषा का उपसर्ग। संस्कृत भाषा का उपसर्ग का मतलब क्या है? ये अव्यय शब्द हैं, परंतु ये अव्यय मूल रूप से संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है। वे अव्यय शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है तथा वह हिंदी भाषा में किसी शब्द के प्रारंभ या आदि में लग के शब्द के शब्दांश या शब्द का मतलब बदल देते हैं, तो ऐसे शब्द संस्कृत भाषा के उपसर्ग कहलाते हैं। देखते हैं कौन कौन से मुख्य रूप से। जैसे अप का मतलब क्या होता है? लघु, हीनता, दूर या हीनता के अर्थ में। मान के अंत में लगा, एक लेटर था मान, अपमान, इसके लेटर में लगा तो मान को अपमान में कर दिया, या जो ग्रेट चीज थी उसको अग्रेट बना दिया। यश का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ रहा तो उसका यश होगा। यश से पहले लगा तो ये अपयश में बदल दी, मतलब जस्ट अपोजिट करने का काम कर रहा है। एक छोटा सा अव्यय जिसको हम लोग अप नाम से जानते हैं, अप उपसर्ग या अप अव्यय के पहले लगने के फलस्वरूप मान अपमान में परिवर्तित हो गया, यश अपयश में परिवर्तित हो गया, कार अपकार में परिवर्तित हो गया। अभी अभी का मतलब क्या होता है? और की ओर या पास के अर्थ में या सामने के लिए लिया जाता है। जैसे लाशा था, परंतु जब अभी लगा तो अभिलाषा इच्छा में बदल गया। नेता जो था, नेता मतलब पॉलिटिशियन से रिलेटेड, परंतु अभी लग गया तो एक्टर बन गया, अभिनेता बन गया। मान रिस्पेक्ट, अभिमान गर्व, अभिव्यक्ति अभिशाप। उसी तरह से अगर अ उपसर्ग के बारे में चर्चा करें, अ का प्रयोग किया जाता है पतन के लिए, गिरावट हेतु प्रयोग किया जाता है, या बुरे या विशेषता के हीन में। जैसे गुण थे परंतु उसको अगर अवगुण लग गए तो जो सत्कर्म थे वही कुकर्मों में तब्दील हो गए। गुण अवगुण, शेष अवशेष, काश अवकाश, तार अवकार, अवनति उन्नति जो था उसमें जब अ उपसर्ग लगा, अ उपसर्ग से लगते उन्नति अवनति में तब्दील हो गए। इसके बाद देखते हैं अनु। अनु का मतलब क्या होता है? समान या पीछे के सेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे शासन अनुशासन में परिवर्तित होना, रूप का अनुरूप में परिवर्तित होना, वाद का अनुवाद में, अनुज जा को अनुज में परिवर्तित होना, अनुभव को अनुभव में, अनुचर और अनुकरण। इसकी तरह से हम लोग चर्चा करते हैं अति। अति का प्रयोग किया जाता है सदा सर्वाधिक या इंक्रीजमेंट के लिए। अत्याधिक, अति उत्तम, अत्यंत। इसी तरह से मान अन का प्रयोग करें तो अभाव एवं कमी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अनादि, अनंत, अनेक, अनिच्छा, अनचाहा।
उद का प्रयोग करें तो उद का प्रयोग उत्कर्ष के लिए किया जाता है या शीर्ष बढ़ने के लिए, पद बढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे उद्धार, उद्भव, उद्देश्य, उद्घाटन, उद्घोष। ऐसे निर का प्रयोग करें, निर का प्रयोग किसी चीज को मना के लिए करने के लिए किया जाता है। जैसे निर्बल, निर्जन, निर्भय, निराकार, निरपराध, निर्दोष। निस का प्रयोग करें, निस का प्रयोग विपत्ति के लिए किया जाता है। निस्तार, निस्सार, निस्तेज। इसके बाद हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। जैसे प्रा का प्रयोग अधिक या बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। प्रबल, प्रताप, प्रक्रिया। परा का उपयोग करें तो परा का प्रयोग सदैव अनादार या विपरीत दिशा के लिए किया जाता है। जैसे जय आपकी हो रही थी, परंतु अगर जय के आगे परा लगा दिया जाए तो पराजय या हार में तब्दील हो जाएगा। अभाव को पराभाव, आधीन, पराधीन, स्वाधीन, पराधीन, परास्त और पराक्रम। वी का प्रयोग करें, वी का प्रयोग सदा विशेष अभाव हेतु या विशेष उन्नति होती है किसी चीज को स्पेशल इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे विहीन, विज्ञान, विमाता, विनय, विभाग, विशेष, विदेश। सम का प्रयोग करें, सम का प्रयोग सदा अच्छे के लिए किया जाता है। संवाद, संयोग, सम्मान, संतोष, संविधान, संशय एवं संशय। इसी तरह से हम लोग चर्चा करते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग का मतलब क्या? हिंदी भाषा की वो आयु या हिंदी भाषा के वो शब्दांश जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ के उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम लोग हिंदी भाषा के उपसर्ग या हिंदी भाषा के उपसर्ग के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग हिंदी भाषा के कुछ उपसर्गों की गणना करते हैं कि जैसे कौन कौन से प्रमुख उपसर्ग हैं। जैसे औ और औ का प्रयोग सदा हीनता के लिए किया जाता है या हीन भाव के लिए किया जाता है। जैसे अवघट, अवनति, अवगुण, अवतार। अन्य आ का प्रयोग करें, इसका प्रयोग अभाव के लिए किया जाता है, अभाव या कमी के लिए। जैसे अनजान, अनपढ़, अनादि, अनुपस्थित, अनमोल, अटल, अमर। अध का प्रयोग करें, अध का प्रयोग आधा या हाफ के लिए किया जाएगा। अधपका, अधमरा, अधखिला। इसके बाद हम चर्चा करते हैं शु या सु। शु का प्रयोग किया जाएगा सुंदर या अच्छे के लिए। जैसे सुगंध, सुवास, सुजान, सुपात्र, शकल। इन सभी की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, आप लोग इंतजार मत करिएगा। अगर आप लिखने की इच्छा है तो लिखते रहिएगा। अगर आप लिख लिख के खुद करेंगे, खुद के पीडीएफ बनाएंगे, तो ये रहेगा कि आपको मेमोराइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। वरना पीडीएफ बनाने के बाद आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको याद होगा। इसी तरह से पर का प्रयोग करें, पर का प्रयोग सदा दूसरे के लिए किया जाता है। जैसे परोपकार, परस्ती, परपुरुष, परलोक, परदादी, परनानी, परपिता। भर का प्रयोग करें, भर का प्रयोग हमेशा फुल पेट के लिए किया जाता है। जैसे भरपेट, भरपूर, भरकश इत्यादि। इसी तरह से चर्चा करें भरकस इत्यादि। अध का प्रयोग करें, अध का प्रयोग फिर हाफ के लिए। अध, अधखिला, अधजल, अधपका, अधमरा। इसी तरह कु का प्रयोग करें तो कु का प्रयोग बुरे के लिए किया, जैसे कुसंगति, कुमार्ग, कुकर्म, कुचाल, कुमति, कुरूप एवं कुचक्र। फिर हम लोग चर्चा करते हैं बिन। बिन का मतलब क्या होता है? किसी के बिना होना या ना होने से रहित के। जैसे बिन बात, बिन बोले, बिन ब्याह। नी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नी का प्रयोग भी मना करने के सेंस में रहता है। जैसे निहत्या, निश्चल, निठल्ला, निपट, निहाल। चौ, चार का चौराहा, चौगुना, चौमासा, चौतरफा, चौमुखी, चतुर्मुखी। ती का प्रयोग करें, तीन के लिए तीन, तिगुना, तिपाही, तिराहा, तिपैया, तिमुखी इत्यादि। अब उर्दू के उपसर्गों की चर्चा करें तो वे अवयव जो उर्दू भाषा के हैं परंतु हिंदी भाषा के किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग के उस शब्द का आशय बदल देते हैं, उन्हें हम उर्दू भाषा के उपसर्ग कहेंगे। अब उर्दू भाषा के उपसर्गों में से मुख्य तौर पे एन। एन का मतलब क्या होता है? ठीक या सही से। जैसे एन वक्त, एन मौके। बे का अर्थ चर्चा करें बुरा या बेईमान के लिए। बेदाग, बेवफा, बेसमझ, बेईमान, बेशर्म, बेकसूर। बा का प्रयोग करें साथ या शहीद के लिए। बाइज्जत, बावजूद, बादब। बद का प्रयोग करें, बद का प्रयोग बुरे के सेंस में किया जाता है। बदनाम, बशूरत, बदबू। बिला का प्रयोग करें बिला, बिन या बगैर के लिए। बिला लवाजाह, बावकशूर, बिलवता। ना का प्रयोग करें नहीं के सेंस में। नाकाम, नादान, नाबालिग, नालायक, नापसंद। कम का प्रयोग करें तो ये थोड़े के सेंस में किया जाता है या न्यूनतम के सेंस में किया जाता है। जैसे कम अकल होना, कम वक्त, कमजोर, कम किस्मत, कम खर्च। खुश का प्रयोग करें, खुश का प्रयोग अच्छे के सेंस में किया जाता है। खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशबू, खुशमिजाज, खुशहाल। हर का प्रयोग सभी के लिए या प्रत्येक वस्तु के लिए किया जाता है। मतलब क्या हुआ? हर तरफ, हर एक, हर रोज, हर शयाल, हर दिन, हर पक हो गया, हर चीज हो गया, हर दिल हो गया इत्यादि। इसके बाद हम चर्चा करते हैं गैर।
गैर का मतलब होता है रहित या बिना, गैर जिम्मेदारी, गैर सरकारी, गैर जरूरी, गैर मुल्क, गैर इंसान। सर का प्रयोग मुखय या प्रमुख के लिए किया जाता है, शरहत, सरकार, सरपंच, सरताज, सरमाया, सरदार। और दर का प्रयोग किया जाता है दरकिनार होना, दरगुजर करना, दरकिनारा। अच्छा, इसमें सदैव जब कभी भी ये ध्यान रखना, संधि और उपसर्ग में अंतर क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। संधि और उपसर्ग में अंतर, तो उपसर्ग का क्या होता है, उपसर्ग में, संधि में दोनों पक्षों का कोई ना कोई सही अर्थ होना जरूरी है। जब कभी किसी भी शब्द को दो भागों में विभक्त किया जाएगा तथा दोनों हिस्सों का या दोनों पदों का कोई सार्थक अर्थ होगा तो वहां संधि होगा। परंतु जब उसे विभक्त किया जाएगा और एक पद अवयव तथा एक पद का कोई अर्थ होगा तो इस स्थिति में वहां पे उपसर्ग होगा। पहला पद अवयव होगा तथा दूसरे पद का कोई अर्थ होगा, यहाँ पे हम लोग उपसर्ग की गणना करेंगे। और संधि की गणना के लिए दोनों पक्षों का अर्थ होना जरूरी है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग के। अंग्रेजी भाषा के वे शब्द या अंग्रेजी भाषा के वो अवयव जो हिंदी भाषा के शब्द के प्रारंभ में लग के हिंदी भाषा के शब्दांश या शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग कहते हैं। जैसे सब, सब का मतलब क्या होता है, उप या सब्सिट्यूट। जैसे सब इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर। हेड का मतलब प्रमुख होता है, हेडमास्टर, हेड इंचार्ज, हेड बॉय, हेड गर्ल। चीफ का मतलब भी मुख्य होता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। तो ये आज का सेशन था जहां हम लोगों ने चर्चा की उपसर्ग के बारे में, साथ में ज्ञान किया उपसर्ग और संधि में क्या अंतर है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। ये वीडियोस यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है तो इनको जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।